हे इट्स वी आर एजुकेटर। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी ऑर्गन की एनाटमी को एक इफेक्टिव वे में कैसे लिख सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर सीक्वेंस जो होता है किसी भी ऑर्गन की एनाटमी लिखने का वो क्या होता है। मोस्ट ऑफ दी बच्चों के इंटरनल एग्ज़ाम होने वाले होंगे, तो उसी पर्पज़ से मैंने ये जो है वीडियो आपके लिए लाया हूँ। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऑर्गन की एनाटमी जो होती है, एनाटमी को जो है पैराग्राफली भी लिख देते हैं। तो एनाटमी में कभी भी पैराग्राफली एनाटमी नहीं लिखी जाती है। एनाटमी हमेशा जो है पॉइंट वाइज लिखी जाती है, जिससे वो जो है इफेक्टिव भी लगता है, और जो पर्टिकुलर टीचर उस कॉपी को चेक कर रहा है या आप भी उस चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं याद करने के लिए, तो आपको वो जो है ईजिली समझ में आएगा और थोड़ा इफेक्टिव भी लगेगा लिखा हुआ। इस वजह से जो एनाटमी होती है किसी भी ऑर्गन की, वो पॉइंट वाइज ही लिखी जाती है। तो इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर अपने इंटरनल्स में किस तरह से आपको किसी भी ऑर्गन की एनाटमी लिखनी है, जिससे आप उसे याद भी कर सकें, उससे ईजिली लिख भी सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऑर्गन का नेम ही पड़ता है सबसे पहले ऊपर। इसके बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गन का आपको इंट्रोडक्शन देना है कि वो ऑर्गन इस सिस्टम से रिलेटेड है या इस सिस्टम में उस ऑर्गन का क्या रोल है। इस तरह से आपको लिखना है। जैसे अगर हम बात कर लें हार्ट की, तो हार्ट क्या, एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन है मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इंट्रोडक्शन में इस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, 2-3 लाइन में मेनली जो है आपको इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन, ठीक है। 6 लाइन में भी क्या आप जो है 2-2 लाइन के 3 पॉइंट बना देंगे इस तरह से। ऐसा नहीं है कि 6 लाइन में पूरा पैराग्राफ बना दिया, ये नहीं है, ठीक है। फिर आती है मीज़रमेंट की बारी। प्रॉपर ऑर्गन का मीज़रमेंट होता है, किसी का वेट रहता है, किसी में लेंथ रहती है, विड्थ, हाइट। तो ऑर्गन के अकॉर्डिंग आपको देख लेनी है, ठीक है, कि किसमें क्या चीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है मीज़रमेंट। ऐसा नहीं है जैसे हार्ट को हम मीज़र करते हैं, वेट में भी मीज़र करते हैं, उसका मीज़रमेंट लिखते हैं, और बाकी उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट भी लिखते हैं, तो वो प्रॉपर दोनों में रहता है। अब जैसे बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक में हम जो उसकी कैपेसिटी लिखते हैं, ठीक है, एमएल या लीटर में, तो उसमें आपको वो लिखना है। अब इस तरह से आप कहेंगे कि सर स्टमक का मीज़रमेंट कैसे लिखेंगे, तो मीज़रमेंट में वही आपको कैपेसिटी लिखनी है, तो इसीलिए मैंने ये जो है हेडिंग पढ़वाया। फिर बात करते हैं, आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गन की लोकेशन या फिर सिचुएशन लिखनी है। जैसे हार्ट की अगर हम बात कर लें, तो हार्ट की लोकेशन किस तरह से लिखी जाती है, एक पॉइंट में ही लिखनी होती है कि इस रीजन में वो जो है पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट है, इस कैविटी में वो ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे मैं हार्ट की अगर बात करूँ, तो हार्ट की आप लिखेंगे इन द मिडिल मीडिया स्टीनम बिटवीन 2 लंग्स जस्ट बिहाइंड स्टर्नम। ये जो है हार्ट की लोकेशन हो गई, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ हार्ट। फिर प्रत्येक ऑर्गन में आपने देखा होगा, या तो स्ट्रक्चर रहता है उस ऑर्गन के, लेयर्स वगैरह रहते हैं, या उस ऑर्गन के पार्ट वगैरह रहते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन के, तो उनको आपको पॉइंट वाइज जो है लिखते जाना है और एक्सप्लेन करते रहना है। ये भी एक जो आपकी हेडिंग रहती है। जैसे स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गन का, हार्ट में जैसे लेयर्स आती हैं, उसका एक्सटीरियर पार्ट आता है, इंटीरियर पार्ट आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है उसको एक्सप्लेन करना है। और कुछ ऑर्गन के पार्ट आते हैं, तो उसी हिसाब से कुछ ऑर्गन्स में आपको लिगामेंट या मसल्स भी देखने को मिलेंगी, तो मसल्स भी आपको लिखनी है। उसकी मैंने हेडिंग नहीं डाली है, बट आपको जो है लिखनी है। जैसे आप सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मसल्स देखने को मिलेंगी, आई की मसल्स हों गई, और जैसे आप लीवर पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिगामेंट देखने को मिलेंगे। तो वो जो हेडिंग आपको खुद से ही समझ लेनी है, वो भी चीज़ें लिखनी रहती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है रिलेशन ऑफ ऑर्गन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिलेशन किसी भी ऑर्गन के लिखना ज़रूरी होते हैं एनाटमी में। तो मेनली आपको देखने को मिलेंगे रिलेशन एंटीरियर पोस्टीरियर, तो मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये रिलेशन तो लिखना ही ज़रूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनको याद कर सकते हैं, और अगर आपको ऑर्गन की लोकेशन पता है, तो आप एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा कि उसके एंटीरियर कौन सा ऑर्गन है, पोस्टीरियर कौन सा ऑर्गन है, सुपीरियर कौन सा ऑर्गन है, इन्फीरियर कौन सा ऑर्गन है, या फिर लेटरल। लेटरल तो बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है और लिखा भी नहीं जाता है इतना। लेटरल रिलेशन कोई भी नहीं लिखता है इतनी जल्दी, बट एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये रिलेशन जो है मेन है, ये आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। अब रिलेशन अगर आपको ये नहीं पता एंटीरियर रिलेशन क्या होते हैं या पोस्टीरियर क्या होता है, इन वर्ड के मीनिंग नहीं पता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी, वो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको फिर क्या लिखना रहता है, ब्लड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन। तो ब्लड सप्लाई में आपको क्या लिखना रहता है, पहले आर्ट्रियल सप्लाई, ठीक है, आर्ट्रियल सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई आप सीधे उसको लिख सकते हैं। फिर आता है वेनस ड्रेनेज। जैसा आपको पता होगा वेन्स मेनली जो है ड्रेन ही करती हैं,
एक्सेप्ट पोर्टल वेन, जैसे पोर्टल वेन आपको जो है लीवर को सप्लाई देती है, तो पोर्टल वेन आपको देखने को मिल जाएगी, वो ड्रेन नहीं करती, वो सप्लाई में काउंट की जाती है। बट मोस्टली जो वेन्स हैं वो ड्रेनेज का काम करती है, तो आपको आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज पर्टिकुलर ऑर्गन का लिखना होता है स्पेसिफिकली, और पॉइंट वाइज लिखनी होती है एनाटमी, ये हमेशा ध्यान रखना। पैराग्राफ आपको नहीं बनाने। फिर कुछ ऑर्गन्स के आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज भी लिखने हैं, अगर आप लिख सकते हैं। अगर जैसे आपको याद नहीं है तो आप ये पॉइंट ही ना लिखें, लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट को छेड़ें ही ना, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप जो है इस पॉइंट को बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई भी आपको लिखना ज़रूरी रहती है। नर्व सप्लाई दो तरह से, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, वो आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़नी है प्रत्येक ऑर्गन की और आपको लिखनी है। मैं आपको जब ऑर्गन वाइज जो है एनाटमी पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बता भी दूंगा, पर्टिकुलर ऑर्गन की बताऊंगा भी, और ट्रिक्स भी दूंगा कि आप कैसे जो है याद कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको लिखनी होती है अप्लाइड एनाटमी की, आपने जो भी एनाटमी पढ़ी है उसको आप अप्लाइड कैसे करेंगे। अब अप्लाइड एनाटमी क्या, इसमें जो है पर्टिकुलर ऑर्गन की दो कोई भी डिजीज कंडीशन लिखनी होती है, ठीक है, अप्लाइड एनाटमी में। तो ये भी ज़रूरी है, ये दोनों आप लिख के आएँ। ये अगर आप लिखेंगे अप्लाइड एनाटमी तो एक जो है इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, टीचर सोचेगा हाँ आपको जो है एनाटमी आती हुई है और आपको उसकी डिजीज कंडीशन भी मालूम है। तो इस तरह से ये जो पूरा पैटर्न होता है ये रहता है किसी भी ऑर्गन की एनाटमी लिखने का। अगर आप इस तरह से एनाटमी लिखते हैं तो आप एक जो है बेटर मार्क्स स्कोर करेंगे, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। दूसरी चीज़ मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप जो है अपनी राइटिंग स्पीड को इन्हांस कर लें, क्योंकि जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के दौरान। और अभी आप अपने इंटरनल्स देंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा क्या है। फर्स्ट इंटरनल्स होने वाले होंगे तो आप देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हैं किसी भी चैप्टर के इंटरनल्स या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं।